आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनमोल कोचिंग में। हम पढ़ रहे हैं भारतीय राज व्यवस्था के बारे में, ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने पीछे 3 टॉपिक पढ़े हैं। सबसे पहले कि संविधान क्या है और उसके बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, किस प्रकार से संविधान सभा का निर्माण हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमने जाना था कि संविधान सभा के कार्य क्या क्या हैं, संविधान सभा की बैठकें कितनी हुई थी और संविधान का निर्माण किसने किया था, संविधान सभा के जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, और संविधान को लिखा किसने था, उसे लिखने में कितने समय लगा था। फिर उसके बाद जाना था हमने संविधान की प्रमुख समितियों के बारे में जिनका निर्माण संविधान के निर्माण करने के लिए किया गया था। इन तीनों ही वीडियो लेक्चर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां जाकर आप उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। आज हम जानेंगे देश के राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह। आगे बढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक होते क्या हैं। कि देश के राष्ट्रीय प्रतीक उस देश की राष्ट्र की पहचान का आधार होते हैं, ठीक है। वो राष्ट्रीय प्रतीक ही हैं जो उस देश या उस राष्ट्र को पूरे विश्व से, मतलब कि पूरी दुनिया से अलग बनाते हैं। और इसी राष्ट्रीय प्रतीक के कारण उस देश के नागरिकों के दिलों में अपने देश के प्रति देशभक्ति और गर्व की भावना पैदा होती है। आइए अब जानते हैं हम इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी, फिर आगे हम इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। किसी भी चीज को याद करने का सबसे आसान तरीका है कि उसे टेबल बनाकर लिखिए, ठीक है। सबसे पहले कि मतलब क्या आपके चिन्ह हैं, फिर उनके नाम, फिर उन्हें कब अपनाया गया, ठीक है। तो इस प्रकार एक एक करके आप ऐसे टेबल में लिखेंगे तो आसानी से आपको याद हो पाएगा। राष्ट्रीय प्रतीक जो कि आपका सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ है, इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ठीक है। दूसरा है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, ठीक है, जिसका नाम है तिरंगा। इसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। अगला है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम। इसे भी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा ही अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान है हमारा जन गण मन। इसे भी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। जनगण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी अपने उपन्यास गीतांजलि में। राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद और इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालेसिस। राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी। इसे 2010 में स्वीकृत किया गया है। राष्ट्रीय पक्षी है मोर और इसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस और अंग्रेजी में इसे ब्लू पीकॉक के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय पशु है बाघ, ठीक है, जिसे रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। और ये है आपकी पैंथरा टाइग्रिस लिनायस प्रजाति का जानवर है और इसे शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है। इसे 1973 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। राष्ट्रीय जलीय जीव, ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन, मतलब कि आपकी गंगा नदी में पाई जाती है, इसलिए इसे गंगा डॉल्फिन कहा जाता है, ठीक है। इसे 2009 में जलीय जीव घोषित किया गया था क्योंकि इसकी प्रजाति जो है आपकी संकट में थी, ठीक है, खत्म होने की कगार में थी, इसलिए इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। राष्ट्रीय स्मारक है इंडिया गेट। यह देश का सबसे बड़ा युद्ध स्मारक है, ठीक है। इसकी निर्माण किया था शिल्पकार एडविन लुटियंस ने। राष्ट्रीय स्मारक है इंडिया गेट। यह देश का सबसे बड़ा युद्ध स्मारक है और इसका निर्माण किया था शिल्पकार एडविन लुटियंस ने, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सैनिकों के याद में इस स्मारक का निर्माण किया गया था। राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत पर आधारित। इसे 78 ईस्वी में 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय नदी है गंगा। यह भारत की सबसे लंबी व सबसे पवित्र नदी है। राष्ट्रीय खेल है हॉकी। ये अघोषित है लेकिन स्टार्टिंग में जो आपका हॉकी में लगातार 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे, जिसके कारण इसे भारत का राष्ट्रीय खेल कहा जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ठीक है, इन्हें 6 जुलाई 1944 ईस्वी को सुभाष चंद्र जी के द्वारा सिंगापुर के एक रेडियो प्रसारण में राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया था, ठीक है। और उसके पश्चात जब 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि अब हमारे राष्ट्रपिता नहीं रहे, ठीक है। तभी से इन्हें महात्मा गांधी जी को भारत का राष्ट्रपिता कहकर पुकारा जाता है।
राष्ट्रीय फूल है कमल, जिसका वैज्ञानिक नाम है नीलम्बो न्यूसीफेरा गेटन। ठीक है, और हमारे देश के राष्ट्रीय कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी, और राष्ट्रीय फल है आम, ठीक है, जिसका वैज्ञानिक नाम है इंडिका मैग्नीफेरा। और राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया, जिसका साइन है जो आपकी हिंदी के देवनागरी लिपि के र और रोमन लिपि के आर से लिया गया है। और इस पर जो आपकी दो लाइनें खींची हुई है ये इक्वलिटी को या बराबर को दर्शाती है। राष्ट्रीय दिवस है 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। ठीक है, 15 अगस्त जिस दिन हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, और 26 जनवरी जिस दिन संविधान को लागू किया गया था, और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस। ठीक है, ये तीनों ही हमारे देश के राष्ट्रीय दिवस हैं। ये तो थी हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में संक्षिप्त जानकारी। आइए अब हम इनको एक एक करके डिटेल में जानते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बनते हैं और बार बार जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, जिसे संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। ठीक है, जिसे संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। ठीक है, जो आपके राष्ट्रीय ध्वज है इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 3:2। ठीक है, बताइए इसकी लंबाई 3 है और चौड़ाई है 2। लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 3:2। राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंगों की, ठीक है, 36 पट्टियां हैं। केसरिया, कौन कौन से रंग हैं? 3, केसरिया, सफेद और हरा। ठीक है, केसरिया, सफेद और हरे रंग की 3 36 पट्टियां हैं, मतलब कि हॉरिजेंटल। ठीक है, 36 पट्टियां होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया, सफेद और हरे रंग की 3 36 पट्टियां होती हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो सबसे ऊपर केसरिया रंग है वो किस चीज का प्रतीक है? त्याग, बलिदान, शौर्य, साहस एवं शक्ति का प्रतीक है। और जो सफेद रंग है वो शांति, सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक है। और जो राष्ट्रीय ध्वज में सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी है वो हरा रंग किस चीज का प्रतीक है? शुभ का, विकास, उर्वरता व देश की समृद्धि का प्रतीक है। सबसे बीच में जो आपकी सफेद पट्टी होती है उसमें एक आपका अशोक चक्र होता है। ठीक है सर, ये किस रंग का होता है? ये होता है आपका गहरे नीले रंग का। ठीक है, किस रंग का होता है? ये गहरे नीले रंग का। और इस अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। ठीक है, कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती हैं, जो किस चीज की प्रतीक है? निरंतरता एवं प्रगति के प्रतीक। ठीक है, जो हमारे सफेद रंग की पट्टी में अशोक चक्र है जो गहरे नीले रंग का होता है, जिसमें 24 तीलियां होती हैं, ये किस चीज का प्रतीक है? ये आपका निरंतरता एवं प्रगति का प्रतीक है। अशोक चक्र को कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो ये लिया गया आपका सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से इस चक्र को लिया गया है। ठीक है, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से इस अशोक चक्र को लिया गया है। ये किस रंग का होता है? गहरे नीले रंग का होता है। इसमें 24 तीलियां होती है और ये अशोक चक्र जो आपका निरंतरता एवं प्रगति का प्रतीक है, इसे डिजाइन किया था। ठीक है, किसने डिजाइन किया था? तो इसे डिजाइन किया गया था पिंगली वेंकैया जी के द्वारा। पिंगली वेंकैया। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया जी ने। भारत देश का राष्ट्रीय ध्वज अनेक अवसरों पर फहराया जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसे कब फहराया गया था? तो सबसे पहले इसे मैडम भीखा जी कामा के द्वारा, सबसे पहले इसे मैडम भीखा जी कामा के द्वारा जर्मनी में आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस, उसमें इन्होंने 22 अगस्त 1907 में फहराया था। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज था, तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज था, इसमें 3 कलर थे, लाल, हरा और पीला। ठीक है, ये जो 3 रंग थे, लाल, पीला और हरा, ये उस टाइम आपके इस्लाम, हिंदू और बौद्ध मत को प्रदर्शित करते थे। ठीक है, जो स्टार्टिंग में जो हमारा शुरू में जो
शुरू में जो हमारा तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज था, इसमें लाल, हरा और पीला 3 रंग थे जो इस्लाम, हिंदू और बौद्ध मत को प्रदर्शित करते थे, और इसको बनाया था मैडम भीखाजी कामा और सरदार राणा सिंह ने मिलकर बनाया था। इसमें जो आपकी बीच वाली पट्टी थी उसमें देवनागरी लिपि में वंदे मातरम लिखा हुआ था। शुरू में जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा था उसमें वंदे मातरम लिखा हुआ था। जैसे अब हमारे बीच वाली पट्टी में जो कि अशोक चक्र बना हुआ है, बेकार उसमें बीच वाली पट्टी में देवनागरी लिपि में वंदे मातरम लिखा हुआ था। ठीक है, जो आपके शानदार गुप्त पार्षद की जी के द्वारा लिखा गया झंडा गीत था, उसमें मूल रूप से 7 पद थे, लेकिन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उन्होंने इसके पहले, छठे और 7वें पद को संशोधित करके झंडा गीत का निर्माण किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज को 1947 में संसद भवन में फहराया गया था। ध्वज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय गान जन गण मन, ठीक है, देश का दूसरा राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय गान जन गण मन। ठीक है, जन गण मन की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ठीक है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, और इसकी रचना की थी इन्होंने अपने उपन्यास गीतांजलि में। ठीक है, कौन से उपन्यास में? गीतांजलि में। देश का दूसरा राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय गान। ठीक है, राष्ट्रीय गान क्या है हमारा? जन गण मन। जन गण मन की रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने उपन्यास गीतांजलि में। ठीक है, राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है? तो लगता है आपका 52 सेकेंड। जो इसकी पहली और अंतिम पंक्ति है, ठीक है, उसे ही गाने में 20 सेकेंड का समय लग जाता है, और पूरे राष्ट्रीय गान को गाने में लगता है 52 सेकेंड का समय। राष्ट्रीय गान को पहली बार कब गाया गया था? ठीक है, तो राष्ट्रीय गान को पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, और इसका प्रकाशन सर्वप्रथम कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो किया गया था आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा सर्वप्रथम इसका प्रकाशन अपनी पत्रिका तत्वबोधिनी में 1912 ईस्वी में किया गया था। उसमें इसका शीर्षक था भारत विधाता। इसके अलावा जो आपके राष्ट्रीय प्रतीक रह गए उनके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।